हाय गाइस, चालू कर रहे हैं आप लोग का नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दो पार्ट हैं, एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। तो यहां पे अपन लोग जो चालू कर रहे हैं वो क्या चालू कर रहे हैं? विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट्स वाला चैप्टर चालू कर रहे हैं अपन। अपना चैप्टर कौन सा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट जो चैप्टर अपन चालू कर रहे हैं इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स अपन सीखेंगे। रिवीजन बैच है, इतना ज्यादा डिटेल में अभी जा नहीं सकते, एग्जाम आप लोग के बहुत ज्यादा क्लोज है। सबसे पहले तो अपन देखेंगे किसके हिसाब से, सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या होता है। होता क्या है ट्रेडिंग अकाउंट? तो जब हम बात करते हैं किसके बारे में? ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। किसके बारे में? ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज आती है देखिएगा एक बार। मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना है? ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये बना दिया मैंने ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मेन क्या क्या चीजें आती है उसको एक बार देखते हैं, स्टडी करते हैं उसे। तो सबसे पहले देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट में अपन लिखेंगे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आता है। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली किसका बनता है, क्या बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ। होता ही है कि चलो आपके कोर्स में तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट ही है, अदरवाइज आपको पता लगता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी होता है, बट अपने कोर्स में है नहीं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अपन कुछ कर नहीं सकते। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है बेसिकली उन बिजनेस हाउसेस के लिए, उन बिजनेस के लिए जिनका काम होता है ट्रेडिंग करने का। क्या करने का? ट्रेडिंग करने का। अगर आपका ट्रेडिंग के अलावा मैन्युफैक्चरिंग का भी बिजनेस है, चाहे गुड्स को आप मैन्युफैक्चर करके भी बेचते हो, मतलब आप रॉ मटेरियल लेके आते हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, तो भी आपको यहाँ पे क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बेटा यहाँ पे दो जने बनाएंगे। कौन कौन दो जने बनाएंगे? एक तो वो लोग बनाएंगे जिनका ट्रेडिंग का काम है गुड्स खरीदना, गुड्स बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। इसके अलावा गुड्स खरीदना, बेचना भी, मैन्युफैक्चरिंग करना, वेजेस लगाना उसके ऊपर, फिर उसे बेचना। तो ये लोग भी क्या आ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आ जाते हैं। तो वो लोग वो खर्चे भी हम कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम खर्चे दिखाते हैं उसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं उसे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सो व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? अमाउंट या एक्सपेंसेस व्हिच इज शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब जिसको अपन ट्रेडिंग में दिखाएंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बात समझ आ गई? वो कौन से एक्सपेंसेस हमारे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, समझ रहे हो? अब ट्रेडिंग अकाउंट में जो हम खर्चे दिखाते हैं, जो चीजें दिखाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? ओपनिंग स्टॉक से। किससे शुरुआत होती है? ओपनिंग स्टॉक से। ये ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत का ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था, अब वो आप इस साल ओपनिंग करके लेके आओगे, इस साल का वो क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया, मेंशन कर दिया क्या? ओपनिंग स्टॉक। क्या मेंशन कर दिया? ओपनिंग स्टॉक मेंशन कर दिया। अब ओपनिंग स्टॉक जो है उसे मैं क्या करूंगा? अगर मेरे पास वो रॉ मटेरियल है तो मैं उसे मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा। रॉ मटेरियल है तो मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा, यस और नो? और अगर वो क्या है? अगर वो ट्रेडिंग के लिए वो गुड्स हैं, एग्जैक्ट गुड्स हैं, गुड्स मतलब जिसकी अपन ट्रेडिंग करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो मैं उसे इस साल बेचूंगा, यस और नो? सो बेटा होता क्या है कि अपन क्या करते हैं? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लेके आते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं? उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और या फिर डायरेक्ट पैकेजिंग करते हैं और डायरेक्ट उसे मार्केट में बेच देते हैं, या फिर हम सामान खरीद के लेके आए, दुकान पे लगाया और सीधे बेचा। यही चीजें हो सकती है भाई, या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग का काम करूंगा, मैं ट्रेडिंग का काम करूंगा, यस और नो? सो बेसिकली यहाँ पे क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक आ जाता है। ओपनिंग स्टॉक के बाद इसके अलावा आ जाता है यहाँ पे टू परचेजेस। क्या आ जाती है? यहाँ पे परचेजेस आ जाती है। परचेजेस का मतलब क्या होता है? जो सामान आपने खरीदा है बेचने के लिए उसे क्या कहते हैं? अपन परचेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? परचेजेस कहते हैं। तो परचेजेस आ जाएगा यहाँ पे। परचेजेस में से लेस करते हैं परचेज रिटर्न। क्या लेस कर देते हैं? परचेज रिटर्न लेस कर देते हैं। अगर आपको कोई सामान पसंद नहीं आया, वो सामान आपने वापस कर दिया, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। बोलो भैया क्या बोलते हैं उसे? परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो समझे आप लोग? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, परचेज रिटर्न। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और परचेज रिटर्न। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेजेस लिख दिया, परचेज रिटर्न लिख दिया। इसके अलावा और क्या क्या खर्चा कर सकता है बिजनेस? डायरेक्ट
डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब ईदर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड और रिलेटेड टू ट्रेडिंग, ईदर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और रिलेटेड टू ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होना चाहिए या ट्रेडिंग से, बाकी क्या बोला मैंने, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होना चाहिए फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए। तो वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या ट्रेडिंग से रिलेटेड जो खर्चे की अपन बात कर रहे हैं वो और क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है देखना वेजेस। जो आप फैक्ट्री में खर्चे देते हो ना, फैक्ट्री में अपनी, उसको तो कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड, सामान खरीदना, सामान बेचना, वही सारी चीजें आती है। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपेंस है विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ऑफ द आइटम विल नॉट बी शोन हियर। कोई भी ऐसा खर्चा जो कि सेल्स से रिलेटेड है, सेल्स को बढ़ाने से रिलेटेड है, तो वो जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं दिखाता हूं ऑफिस के खर्चे, सेल्स से रिलेटेड खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड खर्चे, वो दिखाए जाते हैं किसके अंदर, आपके पीएनएल अकाउंट के अंदर। और यहां पे क्या दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है, और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है आपके परचेजेस से, फैक्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। सेल्स ही आता है सिर्फ, मगर सेल्स को प्रमोट करने के जो खर्चे वो कहां जाएंगे, पीएनएल में। तो वेजेस आ जाएगी यहां पे। 2 कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड को फ्रेट इनवर्ड भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है फ्रेट इनवर्ड भी कहते हैं, कैरेज इनवर्ड भी कह सकते हैं, फ्रेट इनवर्ड भी कह सकते हैं। सो अब दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया, सर ये कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड का मतलब क्या होता है। देखो मैंने कहा परचेज से रिलेटेड खर्चे, तो जब सामान खरीदते हो तो सामान ऐसे गोडाउन के बाहर वही प्रकट तो नहीं हो सकता ना यार, सामान लाने में तो आपको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई व्हीकल चाहिए जिसके थ्रू आपके पास सामान आ सके, यस और नो। तो भाई अगर मैंने आज स्टॉक खरीदा है, सामान खरीदा है, तो मेरे पास कैसे आएगा वो सामान, सोच के बताओ। सर आप उसको ट्रक के थ्रू मंगवा लोगे, या कोई टेम्पो करवा लोगे, कोई रिक्शा करवा लोगे, गाड़ी में भर के ले आओगे, इसी तरीके से सामान आ सकता है। तो भाई साहब जो मैंने ट्रक भर के सामान मंगवाया, टेम्पो से सामान मंगवाया, गाड़ी करवा के सामान मंगवाया, तो जो सामान मंगवाने का जो खर्चा होता है, इनवर्ड सामान खरीदने का जो खर्चा होता है, उसे कहते हैं या तो कैरेज इनवर्ड या उसे कहते हैं फ्रेट इनवर्ड। क्या कहते हैं उसे, कैरेज इनवर्ड कहते हैं, फ्रेट इनवर्ड कहते हैं। तो आप यहाँ पे जो खर्चा पे कर रहे हो उसे क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड या फ्रेट इनवर्ड। क्या कहेंगे, कैरेज इनवर्ड या फिर फ्रेट इनवर्ड। तो मैंने यहाँ पे कैरेज इनवर्ड बोल दिया। कैरेज इनवर्ड किसका खर्चा होता है, ट्रेडिंग का खर्चा होता है, सामान खरीदने से रिलेटेड, सामान को हमारे पास आने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं। किसमें जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं। बोलो। अच्छा इसमें आ जाएगा 2 फैक्ट्री रेंट, क्या आ जाएगा, फैक्ट्री रेंट आ जाएगा, ठीक है। 2 फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री के अंदर जो आप लाइट्स जलवा रहे हो, ठीक है। पावर, फ्यूल, गैस, टू पावर, फ्यूल, गैस, ये सब कहां लगता है, ये सब आपके कहां लगता है, ट्रेडिंग में लगता है, आपके फैक्ट्री में लगता है। पावर, हेवी इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, ठीक है, फैक्ट्री में लगता है। कौन सा फ्यूल अपने नॉर्मल ऑफिस में यूज होता है, भाई कोई सा भी फ्यूल यूज नहीं होता। गैस, कौन सी गैस यूज होती है, वेल्डिंग थोड़ी करने बैठेंगे ऑफिस में बैठ के, समझ रहे हो क्या। ऑफिस का मतलब क्या है, जहां पे कंप्यूटर्स रखे हैं, फोन्स रखे हैं, पेपर पेन से काम हो रहा है, दैट इज योर ऑफिस, समझ रहे हो। ये बाकी चीजें कहां जाती है, बाकी चीजें अपने फैक्ट्रीज में जाती है। तो जो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, ये मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जाते हैं। और क्या क्या आता है इसके अंदर, जब सारी चीजें आ जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय सेल्स, क्या लिखेंगे, बाय सेल्स, अंदर की तरफ सेल्स लिखेंगे और सेल्स में से वही माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न, सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे, सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया मैंने, यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या आएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैंने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया, क्लोज कर दिया मैंने इसे, क्या कर दिया, इस अकाउंट को मैंने क्लोज कर दिया, आई एम डन विद दिस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाया मैंने, सारे के सारे मैंने क्या देखी, सारे के सारे मैंने जो भी खर्चे किए, जो भी एक्सपेंसेस हुए, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस किया, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, पावर, फ्यूल, ठीक है, ये सब लग गया। गुड्स बेचा, गुड्स बेचने के बाद जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया, अब ये मैंने सामान बेचा है, ये क्लोजिंग स्टॉक बचा है, इसमें से सारे के सारे खर्चे अगर मैं हटाता हूं तो मेरे पास जो अल्टीमेटली प्रॉफिट बचता है उसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहते हैं उसे, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं।
तो ये आपके पास फाइनली आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट मेंशन कर दिया। तो व्हाट आई गॉट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया मेरे पास, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बोलिए इसमें किसी को डाउट है? सर ग्रॉस लॉस आएगा तो राइट साइड आएगा। चलो एक नया टॉपिक की बात करेंगे, यहां तक अपन आगे आ गए। अब देखना, आज अपन बात कर रहे हैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली क्या बोलता है, होता क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब, ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको अपन कैसे COGS बोलते हैं, देखिएगा कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे इसे समझते हैं। जब हम बात करते हैं किसके बारे में, कॉस्ट के बारे में, COGS के बारे में, तो COGS कैसे फाइंड आउट होता है देखिए। COGS का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, COGS का फॉर्मूला होता है। COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक तो अपने को पता ही है क्या होता है, साल की शुरुआत में जो स्टॉक होता है हमारे पास उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। नेट परचेजेस का मतलब होता है, इस नेट परचेजेस का मतलब होता है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। तो नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड डायरेक्टली टू दी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाती है अपनी वेजेस, फैक्ट्री रेंट, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, वेजेस आ गया, फैक्ट्री रेंट आ गया, कैरेज इनवर्ड आ गया, ठीक है, और इसके अलावा आता है इसके अंदर फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, या फिर पावर, फ्यूल, गैस, एटसेट्रा। ये सारे के सारे खर्चे किसके अंदर आ जाते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आ जाते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक का आपको पता ही है, क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो होता है ना COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है कि जो माल आपने बेचा है, दैट इज जो आपने गुड्स सेल करे हैं, सेल्स जो आपने करी है। क्योंकि बेटा जो सेल्स होता है ना, उसके अंदर कॉस्ट भी इंक्लूडेड होता है और साथ में प्रॉफिट भी आ जाता है। क्या आ जाता है, साथ में प्रॉफिट भी आ जाता है। तो सेल्स में आपका कॉस्ट भी आता है, सेल्स में आपका प्रॉफिट भी आता है। वापस से क्या बोला मैंने, सेल्स में आपका क्या आता है, सेल्स में आपका कॉस्ट भी आता है, सेल्स में आपका प्रॉफिट भी आता है। तो जो सामान बेचा है, ये जो सेल्स करी है ना, इस पे जो कॉस्ट लग रहा है, क्या लग रहा है, ये जो कॉस्ट लग रहा है, वो जो कॉस्ट लग रहा है उसी को क्या कहते हैं अपन, COGS कहते हैं। तो अगर COGS के साथ में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, सेल्स बन जाएगा। तो सेल्स मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या COGS प्लस प्रॉफिट। और एक्चुअली COGS का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक आता है इसके अंदर। क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, तो नेट परचेजेस का मतलब क्या होता है, परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है वेजेस, फैक्ट्री रेंट, कैरियर इनवर्ड, पावर, फ्यूल, गैस, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसमें कोई डाउट तो बोलो। नहीं सर। किसी को कोई डाउट है, नहीं है, ठीक है। तो देखो COGS दो तरीके से निकलता है, COGS दो तरीके से निकलता है। एक तो होता है डायरेक्ट वे में, ठीक है, डायरेक्ट मैनर में। डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, जो भी बताया, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरा तरीका होता है सेल्स माइनस जीपी। जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस जीपी। यानी कि अगर आप एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और ट्रेडिंग अकाउंट बना के अगर इसे आप स्टडी करो, देखना
अगर मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के स्टडी कराऊं तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आएगी नेट परचेजेस, यहाँ पे आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे आएगी सेल्स, यहाँ पे आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। और यहाँ पे क्या आता है, जीपी, नेट सेल्स आएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे आता है जीपी। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इन सबको कंसिडर कर लो, या तो आप इन सबको कंसिडर कर लो। तो इन सबको कंसिडर करोगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट वाले भी है और ये क्रेडिट वाले है, तो माइनस हो जाएगा आपके। तो यानी कि ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आपका दूसरा ऑप्शन ये रहा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये क्रेडिट वाला है, ये ज्यादा है, इसमें से डेबिट वाले को माइनस कर देना तो आंसर आ जाएगा। तो यानी कि सेल्स, नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल्स माइनस जीपी, वो भी क्या होता है, सीओजीएस होता है। और दूसरा ये भी क्या होता है, ये भी होता है सीओजीएस। आपके सामने है, इसके अलावा हमने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो ट्रेडिंग अकाउंट से भी बना के भी आप निकाल सकते हो सीओजीएस। और अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में तकलीफ आ रही है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करो, फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ। आप किसी भी तरीके से इसे क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने आपको एक तरीके से तीन तरीके बताए। पहला तरीका बताया डायरेक्ट वाला, दूसरा बताया इनडायरेक्ट दैट इज सेल्स माइनस जीपी, और तीसरा जो तरीका बताया कि भैया आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के सॉल्व करके देख लो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि या तो ये कंसीडर करना है या सेल्स या जीपी कंसीडर करनी है। बोलिए इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ जी, ये दो क्वेश्चंस करेंगे अब। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, टोटल परचेजेस है 8 लाख की, ठीक है। आगे दे रखा है इस पे रिटर्न आउटवर्ड है 20,000 का। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं, परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है कि हम रिटर्न वापस करके आ रहे हैं, बाहर जा रही है रिटर्न, तो हमने खरीदा था वो रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट रिटर्न आउटवर्ड। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000, फिर बोलता है 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। कितना गुड्स, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। तो 2/3 गुड्स कितने में सेल हो रहा है, 6,10,000 में सेल हो रहा है। कितने में सेल हो रहा है, 6,10,000 में सेल हो रहा है। तो 2/3 ऑफ द गुड्स 6,10,000 में सेल हो रहा है। तो सबसे पहले तो बोलता है कैलकुलेट करो जीपी। अब सुनो, आपको क्या करना है समझना, परचेजेस दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है, ठीक है भाई। परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सब कुछ आपको दे रखा है। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर, अपने को कुछ और बता रखा है इसके अंदर, चेकआउट करो। अपने को कुछ भी नहीं बता रखा, अपने को सीधे क्या करना है, यहाँ पे सीओजीएस निकालना है। सीओजीएस निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, नहीं दे रखा, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, नहीं दे रखा, मान लो है ही नहीं, सारा का सारा माल बेच दिया। बस ये तो हो रहा है 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर, तो 2/3 ऑफ द गुड्स बिक रहे हैं, 1/3 बचेगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, बताया तो है नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो निकालो कि गुड्स है कितने के अपने पास, गुड्स है कितने के, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे भाई साहब सीओजीएस। सीओजीएस कैसा आएगा, सबसे पहले तो देखो क्या बोलते हैं, परचेजेस कितने की है, तो लिख देंगे यहाँ पे टोटल परचेजेस। टोटल परचेजेस कितने की है, 8 लाख की है। परचेजेस कितने की है, 8 लाख की है। माइनस कर दो इसमें से कितना, 20,000, तो कितने की आ जाएगा, परचेजेस तो आ गई 7,80,000 की। और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लग रहा है उस पे, डायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है उस पे 60,000 का, तो कितना हो गया टोटल, 8,40,000। और 8,40,000 की जो चीज है उसमें से कितना माल बिक रहा है, 2/3 बिक रहा है। तो जरा 8,40,000 का 2/3 बताइए, 8,40,000 का 2/3 बिक रहा है ना, तो 8,40,000 का 2/3 बताइए कितना हुआ, कितना हो गया, 280। 2/3 माइनस कर दो, तो 280 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 560। 560। तो 5,60,000 जो है वो हमारी क्या बन गई, सीओजीएस बन गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जो माल बेचा है वो कितने का कॉस्ट का बेचा है, 5,60,000। क्या किया इस क्वेश्चन में, बोलता है सीओजीएस बताओ। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। अब सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परचेज दे रखी है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं है, बट क्लोजिंग स्टॉक तो हम लोग फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना इससे। तो हम लोग को बोला कि 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड, तो 1/3 तो बेचा नहीं, 2/3 बेच ही दिया, तो 2/3 कितने का हुआ, कॉस्ट हो गई 5,60,000 की, और बेचा कितने में, 6,10,000 में। तो जीपी कितना आएगा, जीपी का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस सीओजीएस,
तो सेल्स में से सीओजीएस हटाएंगे, सेल्स है 6,10,000 की, 6,10,000 का माल बेचा, 5,60,000 की कॉस्ट है हमारी, ठीक है। 6,10,000 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया हमारे पास? 50,000 का प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया? 50,000 का प्रॉफिट हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 50,000 का प्रॉफिट आ रहा है। और आगे क्या लिखा है इसके अंदर? दूसरा सोल्यूशन देखना, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे अपन। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। सेल्स दे रखा है 5,40,000, सेल्स रिटर्न दे रखा है 16,000, जीपी दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेज दे रखा है, परचेज रिटर्न दे रखा है, कैरेज नोट दे रखा है। बोलता है सीओजीएस निकालो और क्लोजिंग स्टॉक निकालो। ठीक है, फाइन। सीओजीएस और क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर देते हैं। तो सीओजीएस का मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखा रखा है, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी इनडायरेक्ट वे में, राइट। सेल्स में से जीपी हटाते हैं तो भी सीओजीएस आता है, यस और नो? तो सेल्स में से सीओजीएस हटाएंगे तो भी क्या आ जाएगा? यही आएगा। तो सेल्स कितनी है देखना जरा, 5,40,000 और 16,000 माइनस कर दो इसमें से, 5,24,000 और जीपी कितना है? 1,20,000। तो बताओ सीओजीएस कितना है? 4,00,000 कितना गया? 4,00,000 4,04,000 आ गया। ये तो आ गया 4,04,000 आपका। कितना आ गया? 4,04,000 आ गया, करेक्ट? यस सर। ओके, सीओजीएस तो आ गया 4,04,000। अब सीओजीएस तो आ गया, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। सीओजीएस का फॉर्मूला लगा तो अपने आप आ जाएगा। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक, यानी कि 4,04,000 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक कितना है देखना जरा। ओपनिंग स्टॉक है अपने पास 20,000, ठीक है, प्लस नेट परचेजेस कितनी है? 3,96,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? 15,000। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, इसका हो गया, इसका हो गया कंप्लीट, ठीक है। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक है तो फाइंड आउट करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? कितना आएगा? 20, 396 और 15,000 कितना होता है? ये होता है 4,00,000, 4,00,000, 4,16,000, 4,16 प्लस 416, 421, 431, 431 में से 4,04,000 गया तो 25,000 आ जाएगा। 431 27,000 आता है। क्लोजिंग स्टॉक आ गया 27,000 का। डन। बोलो किसी को भी डाउट है क्या?